लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी पड़ताल करने हम आ पहुँचे हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी में, जो कि भाजपाइयों का गढ़ भी माना जाता है और इसे लोग औद्योगिक नगरी के रूप में भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों के जो हैं विचार और क्या इनका मुद्दा रहेगा। भैया, इस बार आप लोगों का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? हम लोग का सिंदरी का चुनावी मुद्दा इस बार यही है कि सिंदरी में जो भी क्वार्टर वगैरह है या फुटपाथ पे जो दुकानदार है या ऐसे जो व्यवस्थित दुकानदार है वो जिस तरह से उस तरह से रोजी रोटी कमा रहें। भाजपा आएगी, भाजपा हम लोगों को गारंटी दी है कि भाजपा इस बार किसी को यहाँ से उजड़ने नहीं दिया जाएगा, बसने नहीं दिया जाएगा। चाहे जो भी लोकल नेता है वो भी यही सब बोलते हैं हम लोगों को। और 2014 से लेकर के आज तक हम लोग देखते आए हैं देश का स्थिति क्या है क्या नहीं है, पहले क्या था अभी क्या है। तो ये जो ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, बताया जाता है कि काफ़ी भाजपाई हैं जो इनसे नाराज़ चल रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है और क्या लगता है, और आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, जो भाजपा पार्टी से हैं वो नाराज़ नहीं है। कैंडिडेट मैटर नहीं हुआ है, कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता है। कैंडिडेट कोई भी हो, हमको तो पार्टी का वोट करना है, पार्टी का हाथ मजबूत करना है। तो ढुलू महतो जी यहाँ से अगर प्रत्याशी हैं, ढुलू महतो जी जीतेंगे तो हमारा एक सांसद बढ़ेगा, तो हमारा पार्टी का हाथ मजबूत होगा। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ से वो ढुलू महतो जीत रहे हैं धनबाद लोकसभा सीट से? धनबाद लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। भले ऐसे लोग मुंह देख के जो भी बात करना हो, लेकिन दिल के अंदर में यही बात है कि ढुलू महतो को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है और भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको विजयी बनाना है। तो अभी हमने जाना ये कृष्णा भैया हैं और इनका यहाँ चाय का दुकान। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दल के, बहुत सारे पार्टी के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सबका ओपिनियन सुनने के बाद तो यही रिजल्ट मिलता है कि भाजपा कोई धनबाद सीट से भाजपा कोई जिताना है। भले इधर उधर की बात करे, जो भी लोग करना करे। तो ये थे हमारे कृष्णा भैया, इनका चाय का दुकान है और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और चाय पीकर जाते हैं और इनका जो विचार है वो भी भाजपा के समर्थन में ही नज़र आ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? और शिव कुमार यादव नाम हुआ। और ये किस चीज़ का दुकान, मतलब यहाँ? ये सर मतलब चाय या पेड़ा बेचते हैं। अच्छा। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, इस पर तो आप भी वोट करेंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस पर आप वोट करेंगे? देखिए सर, मुख्य मुद्दा है कि हमारे पहले तो बेरोजगारी है। हम लोग को बाल बच्चे के जीने खाने का कोई रास्ता यहाँ से तो हो रहा है कि यहाँ से जाइए कीजिए वो कीजिए हो रहा है। हम लोग फिर कहाँ जाए सर, 5वां पुहत हम लोग यहाँ चल रहा है। मतलब और हाँ, और आपने सर जिस टाइम मान लीजिए वोट लेने के टाइम में कहते हैं सर कि वोट दीजिए, आपने जब लैट्रिन बनवाए उस टाइम नहीं पूछे कि तुम्हारा ज़मीन था कि नहीं था। ये सब होना चाहिए ना सर। अच्छा, और इस बार जो यहाँ पर लोकसभा धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी अनुपमा सिंह को उतारा है और भाजपा की ओर से ढुलू महतो को उतारा गया है और एक JLKM की तरफ से अखलाक अंसारी को उतारा गया है। और वहीं एक और है प्रत्याशी जिसका नाम हालांकि चर्चा में नहीं है, लेकिन मासस के ओर से जगदीश रवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इन चारों में से किस पार्टी का मतलब जीत होगा और कौन प्रत्याशी जीतेंगे? प्रत्याशी तो ढुलू महतो जीतेंगे, समझे। ढुलू महतो और जो भी ढुलू महतो अच्छे हैं, सबसे अच्छा है। कांग्रेस के जो नेता है उसका तो नाम हम लोग पहली बार सुने, इनका तो नाम भी हमने नहीं सुने थे, समझे। तो ढुलू महतो को जो प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी, हम तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट जी। आप ढुलू महतो को जानते हैं क्या? ढुलू महतो को हम जानते हैं, जब ही आते हैं दुकान पर वो आते हैं। ऐसा नहीं कि उनसे हमारा कोई फ़ायदा है, चाहिए है चाहे वो है। बाकी बहुत अच्छे आते हैं, तो बात विचार भेदभाव वाला कोई बात नहीं रखते हैं। मतलब आप जानते हैं? हम जानते हैं। अच्छा, तो जब आप ढुलू महतो को जानते हैं तो ढुलू महतो पर कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वो डराने धमकाने वाले दबंग टाइप के नेता हैं। आपको क्या लगता है, इसमें सच्चाई है या ये अफवाह है? नहीं, ये अफवाह है। तो वो ऐसा आदमी नहीं है। नहीं, वो गरीब के बारे में सोचते हैं। क्या लग रहा है वो अगर यहाँ से आते हैं, जीतते हैं, तो सिंदरी का विकास करेंगे? जरूर जरूर। मतलब आपका PNC से बहुत अच्छा वो रहेंगे और बहुत सिंदरी के बारे में वो सोचेंगे। मतलब PNC से बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेंगे। PNC से बहुत बढ़िया वो रहेंगे, समझे।
तो सिंदरी के बारे में वो नेता वो सोचेंगे, वो ऐसा है। भैया आपका नाम क्या हुआ? सुनील दुबे। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? वोट तो करेंगे आप, तो कुछ तो मुद्दा सभी का होता है, तो आपका मुद्दा क्या होगा? विकास। विकास। किस तरह का विकास? जो विकास समाज को चाहिए उस विकास को लेकर। तो आप मतलब विकास जैसे कि सिंदरी में क्वार्टर का भी मुद्दा है, बहुत तरह का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों पर मतलब आप वोट करना चाहते हैं, है ना? तो इस बार जो धनबाद लोकसभा सीट से ढूलू महतो को भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम लोग तो मोदी को देख रहे हैं, ढोलू महतो को थोड़ी देख रहे हैं। मोदी का हाथ को मजबूत करना है। क्या लगता है यहाँ इस बार धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा जीत पाएगी? क्योंकि इनके सामने कांग्रेस के तरफ से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और ढूलू महतो पर लगातार बात विवाद होते रहे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ये देखिए, अब बताना हम लोग के बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि मोदी को लेकर हम लोग वोट देंगे बीजेपी को। ढूलू महतो को आप जानते हैं? नहीं, हमसे उनको कभी भेंट नहीं हुआ, ना मुलाकात, ना बात हुई है, आना उनका किसी मुद्दा को हम जानते हैं बस, लेकिन हम यही जानते हैं कि मोदी जी को हम लोग को जिताना है, उनके हाथ को मजबूत करना है। मतलब ढूलू महतो से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप मोदी जी को देख रहे हैं और उन्हीं के विचारों पर आप मतदान करेंगे। आपका? मेरा नाम समीर मंडल, हम टासरा गौशाला में रहते हैं। और यहाँ देखिए जैसे एक मिनट, मतलब मुद्दा का बात हम शुरुआत करना चाहते हैं, मुद्दे के बाद से। तो आप जो इस बार वोट करेंगे, वोट तो करेंगे, तो आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा है विकास। विकास चाहिए। जैसे हमारे सिंदरी में जैसे व्यवस्था, डॉक्टर्स ये कमी है। जैसे जितने बड़ा हमारे सिंदरी है, यहाँ डॉक्टर्स का बहुत कमी है। हमारे डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर जैसे हमारे सिंदरी में सीजी शाह साहब हैं सर, वही एक डॉक्टर है, डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है यहाँ से ठीक से। हम लोग मतलब आपका ये हाँ, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य को लेकर ये ढूलू महतो को जो इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, आप लोग क्या इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। ये जो है अच्छे काम भी करते हैं। जैसे बागमारा में है, हम लोग सुनते हैं जैसे यहाँ से सिंदरी से कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी जैसे चिटाही धाम आप मतलब उनको जानते हैं, पहचानते हैं? पहचानते हैं। तो उन्हें बहुत सारे लोग दबंग नेता के रूप में भी जानते हैं और डराने धमकाने वाला नेता भी मानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डराने धमकाने की बात नहीं। आंदोलन से जो देखिए, आंदोलन जो करते हैं आंदोलनकारी है वो, ऐसा बात नहीं है। वो जो है डराने धमकाने की किसी की बात नहीं है, वो आंदोलनकारी है, बस इतना। आपको क्या लगता है भाजपा द्वारा जो इनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेरा मतलब ढूलू महतो से है, तो इनके जगह पर पीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता या यही ठीक है? नहीं, हमारे लिए हमारा अच्छा है। ढोलू महतो को एक बार जो है चेंज किया गया, भाजपा द्वारा अच्छा किया गया। एक बार ढोलू महतो को भी देखा जाए, अच्छा रहे, कैसा काम करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। कुछ दिन पहले व्यवसायी कृष्णा अग्रवाल और सरयू राय द्वारा ढूलू महतो पर आरोप लगाया गया, उसके मुताबिक उनका संबंध यानी कि ढूलू महतो का संबंध गैंगस्टर प्रिंस खान से है। क्या लगता है इसमें सच्चाई है? ये तो उन लोगों की बात है, हम नहीं बता पाएंगे इतना ठीक से। अब क्या बात है इसके विषय में हम नहीं बता पाएंगे। तो अब हमारे बगल में एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका मुद्दा क्या रहेगा और कौन से मतलब उम्मीदवार अच्छा होते या हैं। मेरा नाम है चमकलाल सिंह। मुद्दा तो बहुत तरह का मुद्दा है। मैंने विकास का मुद्दा, और यहाँ पर सिंदरी एक तो हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टर नहीं है बराबर रहता है, और ना यहाँ पर दवाई रहता है। 2-3 गो स्टाफ रहता है, यहाँ पेशेंट दुनिया भर का होता है, लेकिन यहाँ का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मतलब आपका भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हाँ, मतलब आप वोट करेंगे, है ना? हाँ। तो
अभी ढुलू महतो को जो यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम लोग एकदम संतुष्ट। संतुष्ट। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मासस की ओर से जगदीश रवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से अनुपमा सिंह को उतारा गया है, वहीं JLKM की तरफ से अखलाक अंसारी को, क्या लगता है कौन से पार्टी और कौन नेता यहाँ से चुनकर या जीत कर आएंगे? ढुलू महतो छोड़ कर कोई भी जीत के नहीं आएगा। ढुलू महतो। ढुलू महतो। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बहादुर प्रसाद हुआ, मैं आस्था ट्रेवल्स का मालिक हूँ और यहाँ पे कार एसोसिएशन अध्यक्ष, कार एसोसिएशन जो है कार एंड ड्राइवर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप वोट करेंगे और आपका मुद्दा जो है वो क्या होगा? मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज़ है, विकास है और बेरोजगारी है, ये सब मुद्दा है यहाँ पे। तो अभी वही मेन मुद्दा है, विकास और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब। इस लोकसभा सीट से मुख्य तौर पर 4 पार्टियों को देखा जा रहा है। पहला पार्टी है BJP, दूसरा हो गया कांग्रेस, तीसरा हो गया मासस और चौथा हो गया जो अभी काफ़ी चर्चे में रहते हैं जयराम महतो, उनका पार्टी यानी कि JLKM। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कौन से पार्टी या कौन सा उम्मीदवार चुना जाएगा? जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, देखिए हम लोग तो देश के जो हैं हम लोग तो, लेकिन जहाँ तक सवाल है मोदी जी का, जो हम लोग का राम मंदिर बनवाए हैं और देश का हम लोग को बहुत मैंने विश्व स्तरीय ले गए हैं, वो विश्व के स्तर पे हम लोग का आज भारत का सम्मान किया जा रहा है। तो इस हिसाब से तो हम लोग भाई मोदी जी को ही देने जा रहे हैं और मोदी जी का ही हम लोग। भाजपा की तरफ से ढुलू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, आप क्या इससे संतुष्ट हैं? हाँ, प्रत्याशी तो भाजपा अगर कोई भी बनाया है तो वो सोच समझ कर के बनाया है, क्योंकि उनका तो मोदी जी का पकड़ है सभी के ऊपर और वो सोच समझ के किसी को उम्मीदवार बनाए हैं। और ठीक है, वो अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और काम भी अच्छा करेंगे, जुझारू नेता है और विकास का भी काम करेंगे। आप इन्हें बता रहे हैं ढुलू महतो को कि ये अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं, लेकिन इनके ऊपर लगातार कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ये डराने धमकाने वाले दबंग टाइप के नेता हैं। वहीं दूसरी ओर सरजू राय और कृष्णा अग्रवाल द्वारा यहाँ तक आरोप लगा दिया गया कि उनका संबंध जो है गैंगस्टर प्रिंस खान से है। इस पर आपका क्या विचार है? ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई अच्छे व्यक्तित्व के पीछे कुछ तो साजिश होता है, कुछ पीछे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छे व्यक्तित्व के हैं, जुझारू है और बहुत सारे लोगों के लिए वो काम करते हैं और गरीबों के लिए लड़ते हैं, इसलिए हम लोग को पसंदीदा नेता मिला है। ढुलू महतो जी हम लोग के बहुत पसंदीदा नेता हैं और हम जानते हैं कि वो बहुत विकास का काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए हमेशा आगे रहेंगे। वो बोले भी हैं कि रात 12 बजे भी आप हमको फ़ोन करके देख लीजिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। क्या लगता है वो अगर चुन के आते हैं, जीत कर आते हैं, तो सिंदरी में जो विकास कार्य है उसको गति मिलेगी? एकदम गति, हम लोग उम्मीद किए वो एकदम अच्छी गति मिलेगी। वो अच्छे नेता हैं और गति मिलेगी। ढुलू महतो के जगह अगर PN सिंह को टिकट दिया जाता तो वो कैसा रहता, या आपके लिए क्या वो अच्छे होते हैं? PN सिंह तो देखिए उनको तो समय मिला भी और काम भी किए, वैसा बात नहीं है, लेकिन अब उनका उम्र भी हो गई तो इसीलिए जो है संतोषजनक काम नहीं हो पाया। संतोषजनक काम तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो हम लोग को यंग नेता मिले हैं इससे बहुत उम्मीद है और आशा है कि ये बहुत ही अच्छे करेंगे। इसलिए हम लोग ढुलू महतो जी को बहुत मैंने दिल से एकदम लगा के उनके लिए ये है कि उनको जिताना है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बातें बताई उसके लिए। आपका क्या नाम हुआ? नाम है मेरा MD रिजवान अंसारी। अच्छा, ये क्या चीज़ का दुकान है? हम लोग का वर्कशॉप है, पार्ट्स का दुकान है। तो लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें तो आप मतदान करेंगे? जरूर करेंगे मतदान। तो क्या लग रहा है यहाँ से भाजपा का ढुलू महतो जीतेंगे या फिर कांग्रेस का अनुपमा सिंह या फिर JLKM का अखलाक अंसारी या फिर
एमसीसी के जगदीश रवानी। ढुलू महतो का चांस है। ढुलू महतो को, वो क्यों? वो क्योंकि उसका सिंदरी का है, उसका थोड़ा वर्चस्व पकड़ है उसका पब्लिक के बीच में, इसी वजह से उनका। और सब नया नया आदमी कैंडिडेट दिया है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ज़्यादा चांस ढुलू महतो का ही है। अच्छा, लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं वो ढुलू महतो को टिकट दिए जाने से असंतुष्ट लग रहे हैं, तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। बेहतर उम्मीदवार कौन होता है, पीएन सिंह या फिर ढुलू महतो? अभी तो फिलहाल ढुलू महतो है, पीएन सिंह तो छट गए बेचारे। तो ढुलू महतो पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनका जो संबंध है वो गैंगस्टर प्रिंस खान से है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस सब के बारे में नहीं बता सकते, उतना हमको मालूम नहीं है। नहीं, हम लोग भाई डेली कमाने खाने वाला आदमी है, अपना ही ख्याल रखते हैं, अपना वोट है वो देंगे हम लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम है विष्णुदेव मंडल। कहाँ रहने वाले हो, कहाँ के? हम तो बलियापुर क्षेत्र के गांव खास परघा के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ सिंदरी में हम रहता हूँ, क्वार्टर में रहते हैं। सिंदरी क्वार्टर में रहते हैं? हाँ, सिंदरी आर्मी के। इस बार क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है, कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीत रहा है? ये तो पार्टी ही बता सकते हैं कौन क्या काम किया है, कि हमने क्या काम किया है, उसने क्या काम किया है, वो पार्टी ही बता सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब उसी पर जनमंत्र जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कई पार्टी हैं यहाँ पर, मासस हैं, ठीक है, हाँ, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो क्या लग रहा है कौन सा पार्टी जीत हासिल कर सकता है यहाँ से? ये तो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है ना, ये त्रिशंकु में आया हुआ है, समझिए। आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? हम क्या बोलें किस पार्टी का, किसी पार्टी का समर्थन करे जाएंगे तो बोले उस पार्टी का है। हमको अपना अधिकार देना है, मत देना है, बस जो अपना गोपनीय। आपका कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को आधार बनाते हुए आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है कि जो इस क्षेत्र में काम करेंगे उसके लिए हम करेंगे, बस। तो पहले जो विकास कार्य किया गया है, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं पीएन सिंह, तो उनके कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? देहात क्षेत्र में पीएन सिंह का कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसके चलते हो सकता है देहात क्षेत्र से पीएन सिंह को तो खड़ा होते भी तो नहीं मिलता उनको। तो भाजपा से इस बार ढुलू महतो को उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो जीत के आते हैं तो क्या लगता है वो विकास कार्य करने में सक्षम होंगे? शायद, उम्मीद तो लगता है। मतलब उम्मीद, हाँ, लगता है। तो इस बार चुनाव में आप वोट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा, जो अच्छा रहता है उसको वोट देंगे हम लोग। नहीं, विकास का मुद्दा, कोई ऐसा काम जो लगता है कि होने से बढ़िया होगा। देखिए, हम लोग का गांव में अभी तो दिक्कत थोड़ा हो रहा है, पानी होने के लिए ड्रेन नहीं बन रहा, कोई बना ही नहीं रहा। पूरा गांव में पानी बह रहा तो बह ही रहा है, कोई ध्यान ही नहीं कर पा रहा। क्या लग रहा है इस बार कौन सा पार्टी धनबाद लोकसभा सीट से विजय हासिल करेगी? हम लोग को तो लग रहा है कि ढुलू महतो जीतेंगे। ढुलू महतो ही जीतेंगे, लेकिन ढुलू महतो के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? वो आरोप लग रहा है कुछ बनाने वाला बोल के भी, बना के भी बोलते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फर्जी आरोप हैं? वो हम लोग को तो लगता है वैसे ही है, उसका बाद आगे देखिए क्या होता है। अगर ऐसा है तो उन पर लगभग क्या हाफ सेंचुरी यानी कि 50 मुकदमा दायर हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर तो हमको तो उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। अच्छा, ये ढुलू महतो को जो प्रत्याशी बनाया गया है, इससे बेहतर प्रत्याशी क्या पीएन सिंह हो सकते थे? हो सकते नहीं, लेकिन वही बुजुर्ग के लिए उनको नहीं दिया गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मिलन कुमार मंडल। और आपका क्या बिजनेस है? ये जनरल स्टोर। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा प्रसाद मौर्य। क्या मतलब आप क्या कुछ करते हैं? हमारा तो बस छोटा सा डिस्पेंसरी है, बस इसी की सेवा में लगे हैं। लोग आते हैं जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं बस। इस बार धनबाद में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो आप वोट करेंगे? जरूर वोट करेंगे। तो अभी वोट आएगा, अभी जो निर्णायक होगा होगा ही। आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो सुनना चाहिए कि विकास होना चाहिए, कुछ विकास हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास है, उसी विकास पर होगा। अभी जो वर्तमान में ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है,
तो आप क्या उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अब चूँकि पार्टी का निर्णय है तो संतुष्ट तो होना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं चाह के भी लोग चाह रहे हैं। बेहतर उम्मीदवार कौन होता है? पीएन सिंह को ही टिकट दिया जाता वो, या फिर तो बेटर थे ही, और पीएन सिंह ही रहने से ज़्यादा बेटर था। पीएन सिंह में क्या था, पीएन सिंह की एक बढ़िया था कि वो किसी को बनाते नहीं थे, बिगाड़ते नहीं थे। वो अपना ईमान काम अच्छा कर रहा है, कार्यकाल अच्छा रहा है। आप लोग समर्थन किसका कर रहे हैं? अब करना तो पड़ेगा, हम लोग पार्टी का क्या करना, बस मतलब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ढुलू महतो के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका संबंध जो है अब देखिए, बहुत बड़े लोगों से होगा, हम लोग से, मीडियम लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं, और हम लोग तो कोई क्षति पहुंचाने वाले वो है नहीं, तो हम लोग क्यों उसके खिलाफ जाएंगे। सीधी हमारी रूपरेखा हमारा ही है कि छोटे लोगों से उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। उनको तो बड़े लोगों से, पूंजीपतियों से मतलब, वो जाने उनका मतलब क्या है, हमको कोई मतलब नहीं उससे, हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा भैया, आपका नाम क्या हुआ? रोबिन कुमार चटर्जी। कहाँ के रहने वाले हैं? है तो नदियों पार के जन्म से यही है, सिंदरी में ही रह रहे हैं। तो इस बार जो आप वोट करेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास हो। विकास होगा। क्या लग रहा है, ऐसा विकास कार्य छूट गया है सिंदरी में, जो मतलब इस बार के जो भी सांसद चुने जाते हैं वो पूरा करें? यहाँ पुनर्वासन एक बहुत बड़ी बात है, समझे। ये हम चाहते हैं कि एक ढंग का पुनर्वासन हो लोगों का, जो है सिंदरी क्वार्टर का एक ठो उपाय कुछ हो। इतने दिन से लोग रह गए हैं, कितने का घर नहीं है, द्वार नहीं है, ये सब फैसला हो, यही हमारी मुद्दा है। अभी ढुलू महतो को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, आप इससे संतुष्ट हैं? इसमें असंतुष्ट होने का कुछ नहीं, इसलिए कि हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ऊपर की जो पार्टी का पीटा का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी खड़ा किया है, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ ऐसे ढुलू महतो के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसका गैंगस्टर से भी संबंध है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर हम लोग उतना दूर तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, और ये जानते भी नहीं हैं। जो लोग जानते आप लोग मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करेंगे, या फिर यहाँ के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं ढुलू महतो, उनको देखकर वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी को देख के करेंगे। नरेंद्र मोदी को देखकर। आज हमने जाना सिंदरी के लोगों का क्या विचार है और क्या मुद्दा है जिस पर वो इस बार वोट करेंगे। तो आज का पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं, और फिर किसी नए पड़ताल के साथ जल्द आप लोगों के समक्ष होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। हाँ, लेकिन अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी पड़ताल अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया कर कमेंट ज़रूर करें।